इतनी बड़ी रोड है, तुझे मेरी गाड़ी के आगे ही मरना था क्या? हाँ बेटा, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, कम से कम तुम ध्यान दे लेती। तुमने तो सीधा आके मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, गलती भी तू खुद कर रही है मेरी गाड़ी के सामने आकर, और मुझे ये बोल रही है कि मैंने देखा नहीं। तेरे ना देखने के चक्कर में ना अभी तू भगवान को प्यारी हो जाती है अगर मैं ब्रेक ना मारती तो। बड़ी बदतमीज हो तुम। एक तो मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, तुमने आकर सीधा मुझे थप्पड़ मार दिया, फिर भी मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली तुमसे, और तुम बोलती ही जा रही हो बस। उम्र का लिहाज करो। एक तो बुढ़िया तूने मेरे इतने अच्छे काम में ना अपनी ये मनहूस शक्ल दिखा दी। तुझे पता भी है मैं कितने अच्छे काम के लिए बाहर जा रही थी और मैं इतनी खुश थी। तेरी वजह से ना मेरा सारा मूड स्पॉइल हो चुका है। मन तो ऐसा कर रहा है कि तेरे कान के नीचे 2-4 और रैपट दूं ताकि तेरे अक्कल आ जाए और तू रोड पे चलना सीख जाए। लेकिन मैं ना भी तुझे कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ उम्र का लिहाज करके। और आगे से ना तू मेरी गाड़ी के आगे मुझे नजर आई ना तो मैं गाड़ी का ब्रेक नहीं मारूंगी, मैं पूरी की पूरी गाड़ी ना तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी। फिर तू देखियो क्या कर सकती है तू। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, अपने से बड़ों से कैसे बात करी जाती है। तुम्हारे घर में भी तो माँ है, उनसे तुम ऐसे बात करती हो? यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? ओ हेलो, अगर तूने मेरे माँ बाप के खिलाफ एक वर्ड और बोला ना तो मैं कह रही हूँ मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तेरा हाल किसी ने भी नहीं करा होगा। चाटे चाटे मारूंगी तेरे, समझ गई? और तुझे सिखा दूंगी कि कैसे बोलते किसी और के माँ बाप के खिलाफ। एक तो मेरी बात कान खोल के सुन, गलती तेरी, ऊपर से मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही। एक चाटा मार के तुझे मैंने छोड़ दिया। मैं चाहती ना तो पूरी की पूरी गाड़ी तेरे ऊपर चढ़ा सकती थी, लेकिन चढ़ाई नहीं ना, इंसानियत के नाते। और अब भी ना मेरा मन नहीं कर रहा है तुझसे बहस करने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ बेटा, वो तो नजर आ रहा है तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे संस्कार दिए। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है, अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ भी बड़बड़ किए जा रही हो। बस तेरे जैसी लड़की के ना मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है, जा रही हूँ मैं। तो तुझ जैसी बुढ़िया के भी ना मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुझे पता नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं ना आज अपने बॉयफ्रेंड की ना माँ से मिलने जा रही हूँ, इसीलिए तुझे बख्श रही हूँ, वरना तुझे बताती कि मैं क्या चीज हूँ। आगे नजर आ गई ना मेरे, देख लियो गाड़ी चढ़ा दूंगी। भाग अब यहाँ से। पता नहीं कैसी लड़की थी, बड़बड़ किए ही जा रही थी। बस भगवान ना करे ऐसी लड़की या बहू किसी को मिले। अरे साक्षी, आ गए तुम? अब तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आओ अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? क्या बात साक्षी, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? और तुमने आने में भी देरी कर दी। सब ठीक तो है? यार प्रिंस, पता है तुम्हें अभी क्या हुआ? जब मैं आ रही थी ना तुम्हारे घर तो रास्ते में मुझे एक पागल बुढ़िया टकरा गई। मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई थी। मैं इतनी देर से हॉर्न बजाती हट ही नहीं रही थी। बिल्कुल मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि वो मेरी गाड़ी से मरना चाहती है। उससे बहस हो गई यार, मूड ऑफ हो गया, और इस वजह से भी टेंशन हो रही थी कि तुम्हारी मम्मी से मिलने जाना है, कहीं लेट ना हो जाऊं। अरे छोड़ो ना यार, अब क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? अब भूल जाओ उन बातों को। अच्छा, तुम मुझसे बात ही करते रहोगे क्या? जिस काम के लिए तुमने मुझे बुलाया है वो तो करते हैं ना। बुलाओ ना अपनी मम्मी को, फिर मैं उनसे हमारी शादी की बात करूँ। हाँ बुलाता हूँ। अरे मम्मी, देखना बाहर कौन आया है। कौन आया बेटे? तू यहाँ? अरे मम्मी, आप जानते हो इसको? बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, आज सड़क पे एक लड़की मुझ पे गाड़ी चढ़ा रही थी और उसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। ये वही लड़की है। तुझे नहीं पता, ये जो लड़की है ना बहुत बदतमीज है। इसे बड़े छोटों से बात करने की तमीज नहीं है। एक तो इसने मुझे चाटा मारा और ऊपर से मुझे धमकी दे रही थी कि आज के बाद अगर तुम मुझे सड़क पे दिख गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं बेटे कैसे संस्कार दिए हैं इसको इसके पेरेंट्स ने। वो प्रिंस बात। चुप! तेरी इतनी हिम्मत है, तूने मेरी मम्मी पे हाथ उठाया? अरे बेटे, तू इसके ऊपर क्यों हाथ उठा रहा है? जो गलती इसने की है वही गलती तू कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हम बुरे के साथ बुरे बने। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मम्मी है। ये ना। अरे बस कर, नहीं चाहिए मुझे तेरी सफाई। तो इतनी बदतमीज लड़की है, तूने उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, उन पे हाथ उठा दिया। अरे मानता हूं गलती उनकी हो सकती है, इसका मतलब तुम उन पे हाथ उठाओगी? अरे तुम्हारी माँ की उम्र की है वो, उन पे तो क्या, तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाने का। अरे इतना ज्यादा घमंड आ गया तुम्हें ये नहीं दिखता किससे कैसी बात करनी चाहिए कैसे नहीं। ये तो अच्छा हुआ टाइम रहते तुम्हारी असलियत सामने आ गई, वरना शादी के बाद मुझे पता लगता ना कि तुम ऐसी हो, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करवाता।
पर मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं किसी से भी कभी उल्टा नहीं बोलूंगी प्रिंस। मेरी मम्मी माफ कर सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। देख बेटा, तू मेरा बेटा है और मैं कभी नहीं अपने बेटे का बुरा चाहूंगी। अगर तुझे ये लड़की पसंद है ना, तू इससे शादी करना चाहता है तो कर ले। मैं इसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दूंगी। छोटी है, छोटे से तो गलती हो ही जाती है ना बेटा, कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, जो लड़की आपकी इज्जत नहीं कर सकती वो इस घर में कभी भी नहीं रह सकती। अब एक काम कर, निकल यहाँ से। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, चली जाए यहाँ से।